हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विक्रम राठौर और मैथ्स टीचर। और आज का हमारा जो सेशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है। बेटा इस सेशन में हम लोग जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस करेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि बोर्ड पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले बेटा हम रीड करेंगे, इसको समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, और उसके बाद क्वेश्चन को जो हम लोग है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। इन अ गिवन एपी इफ पीथ टर्म इज क्यू, ओके, यहाँ पे पीथ टर्म जो है वो क्यू दिया गया एंड क्यू टर्म इज पी एंड द क्यू टर्म इज पी। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे दो कंडीशंस आपको दे रखी हैं, ठीक है ना। पीथ टर्म आपको क्यू दे रखा है और क्यू टर्म पी दे रखा है। अब इन कंडीशन का यूज कैसे करेंगे वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शो करना है सो दैट द nth टर्म इज p प्लस क्यू माइनस n, ठीक है ना। हमें इस क्वेश्चन में शो करना है कि nth टर्म जो है वो p प्लस क्यू माइनस n होगा। तो जनरल अप्रोच तो हमारी बच्चों क्या रहती है वो हम लोग जानते हैं कि एपी में अगर आपको ए और डी पता है तो आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। आई थिंक ये सारे बच्चों को पता होगा, लास्ट काफ़ी सेशंस में आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता होंगी, है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से वही अप्रोच कर रहे हैं कि हम ए और डी निकालेंगे। तो ए और डी को निकालने के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं ए एंड डी आर टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। ए और डी क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, और दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हमें दो इक्वेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सभी को पता है। दो इक्वेशंस हम कैसे बनाएंगे उसके लिए इक्वेशन में क्वेश्चंस में दो कंडीशंस हमें दी होनी चाहिए, जैसा कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। हमें दो कंडीशन गिवन है, ठीक है ना। क्या गिवन है, पीथ टर्म इज क्यू एंड द क्यू टर्म इज पी, ये दो कंडीशन है। इन दो कंडीशन का यूज करके बच्चों हम लोग दो इक्वेशंस बनाएंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ए और डी की वैल्यू निकालेंगे और जब हमें ए और डी पता लग जाएगा तो हम अपना nth टर्म आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमें आंसर भी गिवन है कि वो n टर्म आपका p प्लस क्यू माइनस n होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चंस का सोल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस को रिवर्सेबल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। nth टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो व्हाट इज nth टर्म ऑफ एन एपी, a प्लस n माइनस वन इंटू, ये हमारा nth टर्म होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। nth टर्म में ये लॉजिकली आप चीजों को समझ सकते हैं कि बेटा nth टर्म में n तो हो गई, ठीक है। nth टर्म अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो n तो फिक्स्ड है आपका, nth टर्म में n तो हमेशा आंसर में आना ही आना है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, जो हमें n टर्म प्रूव करना है वहाँ पर p प्लस क्यू माइनस n। वेरिएबल्स क्या है आपके, वेरिएबल्स हमारे a और d। तो हमारी अप्रोच क्या है कि किसी भी तरह से हम a और d की वैल्यू निकालें, और जब हमें a और d की वैल्यू बच्चों पता लग जाएगी वो वैल्यू यहाँ पर हम पुट करके n टर्म अपना फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए जो कंडीशंस या फिर अभी जो दो इक्वेशंस बनानी है वो कैसे बनाएंगे देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए पीथ टर्म इज क्यू, तो सिंस पीथ टर्म को बच्चों a प्लस AP से डिनोट करते हैं, a सफिक्स में आपका p आ जाएगा, AP इज क्यू, देख सकते हैं। और AP की वैल्यू क्या होने वाली है हमारी, ये फॉर्मूला क्या होता है AP का, a प्लस p माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट इसको मान लिया तो इसको हम सेकेंड मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन अ सिमिलर वे इसी तरह से बच्चों एंड AQ जो हमें दे रखा है वो दिया हुआ है P, यहाँ पर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये नोटेशन है AQ, और AQ का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू P। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर थर्ड। इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर a और d में दो इक्वेशन बन गई, सेकंड एंड थर्ड, ठीक ना। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे मेथड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। आप सब्स्टिट्यूशन भी यूज करते हैं, ठीक है ना, और एलिमिनेशन भी यूज करते हैं। बेसिकली जो रिसेंटली यूज्ड आपके मेथड्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन है, ठीक है ना। तो एज योर चॉइस, आप चाहे सब्स्टिट्यूशन यूज करें या फिर एलिमिनेशन। तो हम लोग एलिमिनेशन को प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर हमारे कोफिशिएंट इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर a का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 है, तो एलिमिनेशन यूज करिए। और अगर कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दोनों मेथड्स हैं, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर a का कोफिशिएंट इक्वल है तो आपको कोफिशिएंट इक्वल करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ दोनों इक्वेशन को आप लोग क्या करेंगे, साथ साथ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो देयरफॉर a प्लस p माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू एंड सेकेंड इक्वेशन जो है, सेकेंड का मतलब थर्ड इक्वेशन नंबर a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर a का कोफिशिएंट बच्चों क्या है, इक्वल है ना। तो इक्वल है तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस हमें सिर्फ साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसका मीन्स, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यूज हैं पॉजिटिव है। अगर कैंसिल करना है तो एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। और उसके लिए जो नेक्स्ट इक्वेशन होती है हमारी, जो सेकंड नंबर की इक्वेशन होती है, उसके हम सिर्फ साइन चेंज करते हैं। ये प्रोसीजर सभी बच्चों को पता होगा, आई होप सो। तो ये a प्लस का है, माइनस का हो गया, फिर प्लस से माइनस बच्चों, और फिर उसके बाद ये प्लस से माइनस। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर a से ये कैंसिल हो जाने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए p माइनस वन बच्चों d
फिर ये सेकंड टर्म आपका माइनस क्यू माइनस वन डी, और राइट साइड में अगर हम बात करेंगे क्यू माइनस वन, ये बनने वाला है। ये आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आप डी कॉमन लेंगे तो पी माइनस वन, ठीक है ना, और माइनस क्यू माइनस वन, ये बनने वाला है, और डी हमने जो है वो कॉमन ले लिया। अब डी कॉमन लेने के बाद चाहे आप उसको राइट में लिखें या फिर लेफ्ट में लिखें, ऐसा कोई रूल नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, राइट में लिखा हुआ है, ओके। कॉमन मैंने जो है इस साइड में लिख लिया। नाउ इट विल बी क्यू माइनस पी, राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं करना है, क्यू माइनस पी रहने वाला, ओके। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, साइन चेंज हो जाएंगे हमारे सेकंड ब्रैकेट के, डी इक्वल टू क्यू माइनस पी। आप यहाँ से वन कैंसिल कर सकते हैं, प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या बच रहा है बच्चों, ये पी माइनस क्यू, डी इक्वल टू, जैसा यहाँ पर पी माइनस क्यू है तो राइट साइड में भी हम लोग बच्चों क्या करेंगे, पी माइनस क्यू जनरेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, ये देखिए पी माइनस क्यू बन गया हमारा, ठीक है ना। उसके बाद डी इक्वल टू बच्चों माइनस पी माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है ना। पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू वन कैंसिल, तो दैट अप्लाई डी इक्वल टू माइनस, ठीक ना। डी हमारा कितना आ गया, माइनस वन आ गया, ओके। अभी हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फिर वहां सॉरी फर्स्ट में नहीं, हम सेकंड में रखेंगे, क्योंकि सॉल्व हम सेकंड और थर्ड को कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पर इरेज करके थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, तो देख सकते हैं फ्रॉम सेकंड ए प्लस पी माइनस वन तो है ही आपका, डी के प्लेस पर बेटा माइनस वन इक्वल टू क्यू, कुछ भी नया नहीं करा है हम लोगों ने, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करिए बेटा डी के प्लेस पर माइनस वन, ओके। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालिए, तो देखिए माइनस पी प्लस वन इक्वल टू क्यू, तो ए की वैल्यू बच्चों ट्रांसफर करेंगे, ए इधर रखेंगे, बाकी टर्म्स को आप लोग राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, तो माइनस पी प्लस पी हो जाएगा, प्लस क्यू ऑलरेडी है एंड माइनस वन, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने सेकंड और थर्ड इक्वेशन जो हमारी दो इक्वेशन थी उसकी हेल्प से बड़ी आसानी से ए और डी की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। नाउ वी पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि बेसिकली हमें तो ए एन निकालना है ना, और ए एन के लिए ए और डी चाहिए था, तो इसीलिए तो हमने ए और डी फाइंड आउट किया है। अभी हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल स्टेप जो हमारा होगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होने वाला है बच्चों, है ना। तो देखिए यहाँ पे जरा फ्रॉम फर्स्ट ए एन इक्वल टू, ए की वैल्यू बच्चों पी प्लस क्यू माइनस वन और प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पर माइनस वन। नाउ सिंप्लीफाई ऑन राइट हैंड साइड, तो पी प्लस क्यू माइनस वन है ना, और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस एन प्लस वन हो गया बच्चों, है ना। तो देखिए माइनस का बना और एक प्लस का बना, ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल स्टेप जो हमारा आ रहा है वो पी प्लस क्यू माइनस एन, इसको हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों दिस इज अवर nth टर्म, और नोटिस करेंगे यही हमें शो करना है, तो सो दैट द nth टर्म इज पी प्लस क्यू माइनस वन, ओके। ओके बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद बच्चों उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन सही है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है इफ m टाइम्स द n टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n टर्म्स, यानी कि nth टर्म का m टाइम्स जो है वो nth टर्म के n टाइम्स के इक्वल है। ये कंडीशन एक हमें दे रखी, तो ये वन कंडीशन हुई, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज वन कंडीशन, इस दो कंडीशन नहीं, दिस इज ओनली वन कंडीशन, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। नाउ एंड m इज नॉट इक्वल टू n, और इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि m इज नॉट इक्वल टू n, आगे चलकर देखते हैं हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं बच्चों, और सो दैट इट्स m प्लस n टर्म इज जीरो, यानी कि इसमें m प्लस n टर्म आपको जीरो प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग m प्लस n, यानी कि हम लोग हमेशा रिवर्सेबल अप्रोच रखते हैं, हम m प्लस n टर्म यहाँ पर लिखते हैं, और फिर देखते हैं कि m प्लस n टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें किन किन वैल्यूज की जरूरत है। चलिए लिखने से पहले अगर आप थोड़ा सा समझ सके इस बात को, हम लोग एपी में हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है तो ए और डी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह की अप्रोच रख रहे हैं कि ए और डी हमें पता होना चाहिए, बट ए और डी पता होने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, जैसा कि अभी हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुके हैं, और दो इक्वेशंस हमारी तभी जनरेट होगी बेटा जब हमारे पास दो कंडीशंस होंगी। यहाँ पर आप देखिए सिर्फ एक कंडीशन गिवन है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोलकर बताया था कि एपी के m टर्म्स का m टाइम एपी के n टर्म्स के n टाइम्स के इक्वल है, तो और केवल एक कंडीशन दी हुई है, तो एक कंडीशन से आप ए और डी की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं। देन ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा सा हमें डिफरेंट टाइप से अप्रोच करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और वो अप्रोच हमारी क्या होने वाली है चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं, है ना। तो आई थिंक जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा फील आ गया होगा क्वेश्चन में। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, m प्लस n निकालना है। तो सबसे पहले नोटिस करने वाली बात ये कि m प्लस n टर्म निकालने के लिए आंसर में m और n तो आएगा, वो तो फिक्स्ड है, m और n वेरिएबल नहीं है। m प्लस n टर्म अगर आपको फाइंड आउट करना है तो
m प्लस n फिक्स्ड नंबर्स हैं, हम लोग क्या करते हैं वेरिएबल्स फाइंड आउट करते हैं जो कि a और d होंगे यहाँ पर, ठीक है ना, इसको भी आपको याद रखना है। और हम बड़ी आसानी से a प्लस इसका फॉर्मूला ही हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि an जो होता है वो a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। अगर n है तो n आएगा यहाँ पर, और अगर n प्लस n है तो n प्लस आएगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको नोटिस करिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, a और d नहीं निकाल सकते जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि a और d निकालने के लिए दो इक्वेशंस होनी चाहिए जो कि हमारे पास बच्चों नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सेकंड अप्रोच हमारी क्या है कि हमारे पास एक कंडीशन यानी एक इक्वेशन तो है, अगर उस इक्वेशन का यूज करके आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है ना, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू अगर डायरेक्ट मिल जाती है, यानी पूरा स्टेटमेंट जो है वो इक्वल टू कुछ नंबर के इक्वल आ जाए, और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि m प्लस n टर्म जो है वो जीरो। अगर हम इसको पूरे को हम a और d के पीछे ना भागे ना जाए, सिर्फ जो हमें कंडीशन दी है उस कंडीशन को सिंप्लीफाई करके अगर हमें डायरेक्ट a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो मिल जाता है तो जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा, है ना। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बच्चों यहाँ पर कि हम a और d अलग से नहीं निकाल सकते हैं, तो हम पूरे स्टेटमेंट जो हमें ये दिया गया इस स्टेटमेंट की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिलनी चाहिए, और अगर ये क्वेश्चन सॉल्व होना होगा, ठीक है ना, तो आपको ऐसी वैल्यूज मिल जाएगी जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे जो हमें कंडीशन दी गई बच्चों। तो आई थिंक थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, और बाकी का काम मैं यहाँ पर आपको लिखकर बताने वाला हूँ। ओके, चलिए, आपका है स्टेटमेंट जो है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों हमें जो लिखना है वो है nth टर्म का m टाइम्स इक्वल टू n टर्म्स का n टाइम। ये स्टेटमेंट बच्चों हमें दे रखा है ना, इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। m टर्म्स का n टाइम और n टर्म्स का n टाइम्स ये इक्वल है, ये एक स्टेटमेंट है या फिर इक्वेशन है हमारी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद a और d नहीं मिलेगा, a और d में रिलेशन मिलेगा, ठीक है ना, और वो रिलेशन एग्जैक्टली यही होना चाहिए, ठीक है ना। ये मतलब ये रिलेशन मिलेगा हमें, और उसकी वैल्यू मिल जाएगी राइट हैंड साइड में, वो वैल्यू डायरेक्ट हम उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, आपको am प्लस वन मिल जाएगा, ठीक है ना। ये अप्रोच हम लोग इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, am हमारा a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू n a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये am की वैल्यू बच्चों और an की वैल्यू रखी है, ठीक है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं an प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू an प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। सारी वैल्यूज उठा के हम इधर लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं, क्योंकि जो हमें वैल्यूज निकालनी है उसमें a और d सेम साइड में, यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए am तो लिखे ही हुए है बच्चों, an इधर आएगा तो माइनस का an हो जाएगा, ये हमारे a वाले टर्म्स हो गए, ठीक है ना। ये d वाले टर्म्स है, इधर ऑलरेडी आपका m माइनस वन d लिखा हुआ है, लेकिन हम d कॉमन लेंगे बाहर, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, और यहाँ से ये टर्म्स आ जाएगा n माइनस वन, ठीक है। इसमें भी d, अब d कहाँ गया, वो d देखिए बाहर कॉमन ले लिया हमने, और राइट साइड में हमारा क्या बनने वाला है, जीरो बनने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई थिंक चीजें आपको थोड़ा सा समझने लगी होंगी। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट का जो है वो हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो ये लेफ्ट साइड में हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको हम क्या करने वाले हैं, सिंप्लीफाई करने वाले। बच्चों ध्यान से और अच्छे से समझेंगे हम लोग इस बात को, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इधर करने स्टार्ट करते हैं, या चलिए इधर। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, आप a कॉमन ले रहे हैं, देखिए जरा, a m माइनस n प्लस a कॉमन आ गया हमारा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n, ठीक है ना, ये d। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये सिर्फ हमने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब नोटिस करने वाली बात क्या है, हम क्या करने वाले हैं, किस तरह की अप्रोच रखेंगे। जो हमें वैल्यू निकालनी है उसमें देखिए यहाँ पर सिर्फ a है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, m माइनस n है बच्चों, तो इसका मतलब m माइनस n तो हमें बाहर लेना ही पड़ेगा। कॉमन इसको खत्म कैसे करेंगे, ये बाहर ले लेंगे हम, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ a बच जाएगा, और यहाँ पर इतना सारा मटेरियल लिखा हुआ है, ठीक है ना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इतना सारा मटेरियल m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करके क्या करना है, m प्लस n माइनस वन में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि ये तो आप समझ रहे हैं कि अभी हमें चीजें और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा बच्चों में इस क्वेश्चन को यहाँ से ऊपर से इरेज करता हूँ और स्पेस बनाता हूँ, ठीक है ना। आप लोग चाहें तो यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, इसको सबको नोट भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, इससे चीजें जो है जब मैं इरेज करता जाऊं तो सारी चीजें आप नोटबुक से देखकर समझ सकें मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी तो a m माइनस n है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम m माइनस n, इसमें भी हमें जनरेट करना पड़ेगा m माइनस n, तभी हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो m माइनस n है, साथ साथ इसमें भी हमें m माइनस n जनरेट करना पड़ेगा, जो कि बाहर आएगा, फिर बाहर आने के बाद इन दोनों टर्म से हम m माइनस n कॉमन लेंगे, ठीक है ना। ये हमारी अप्रोच है। यहाँ पर m माइनस वन क्यों हटाना चाहते हैं, उसके पीछे का लॉजिक बच्चे यही है, हमें a प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर a का अगर कोफिशिएंट रखवाना है और यहाँ पर m माइनस n, ठीक है, इसीलिए हम n माइनस n को बाहर लेकर खत्म करना चाहते हैं, जीरो में भेजना चाहते हैं, ठीक है ना, ऐसे समझिए आप।
तो यहाँ पर पहले हम इस स्टेप को सिंप्लीफाई करते हैं। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसको मैंने साथ में लिखा है यहाँ पर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये साथ में, और यहाँ पर माइनस एम प्लस एन बचा हुआ है। क्योंकि हमें एम माइनस एन चाहिए तो हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये प्लस का एम हो जाएगा और ये बेटा माइनस का एम हो जाएगा, ठीक है ना। ये ब्रैकेट के अंदर है और डी इक्वल टू 0 ये चल रहा है हमारा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एम माइनस एन अभी जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी ए एम माइनस एन इधर है और प्लस, इसको हम एम प्लस एन और एम माइनस एन लिख सकते हैं बच्चों बड़ी आसानी से, और ये माइनस एम माइनस एन, ठीक है ना। ये डी इक्वल टू 0 बच्चों, इस तरह से हमारा ये बन गया यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, या फिर इस स्टेटमेंट को पूरा मैं इधर थोड़ा सा नोट करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। ए एम प्लस एन इक्वल टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसको देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए ए एम माइनस एन है हमारा, प्लस इसमें हम एम माइनस एन कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, एम प्लस एन ये इसमें बच जाएगा और माइनस एन ये यहाँ से बच जाएगा, इक्वल टू डी इक्वल टू 0। अब देखिए एम माइनस एन हमारा ये बाहर आ गया और ये ए प्लस, यहाँ पर ए बचेगा प्लस और ब्रैकेट में ये एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये बन गया आपका। अब यहाँ भी आपको क्या समझना है कि ये और ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो हम पहले वाले को 0 लेते हैं, आइदर m माइनस एन इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और आपको पहले से ही दिया हुआ है कि इट इज गिवन दैट, ये आपको पहले ही दे रखा है कि m इज नॉट इक्वल टू m n के इक्वल नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, अगर बच्चों आपने क्वेश्चन नोट किया होगा तो वहां पर मैंने हाईलाइट भी किया होगा, इसको भी आप ध्यान रखिए कि m इज नॉट इक्वल टू n दिया हुआ है, तो ये तो 0 नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये रिजेक्टेड हो जाएगा। ये क्या होने वाला है, ये रिजेक्टेड होने वाला है। रीजन आपको समझ में आया। अब सारा का सारा दारोमदार तो है ना वो इसके ऊपर आ गया कि ये इसको 0 बनाना है, ठीक है ना। तो अगर ये पहला वाला 0 नहीं है तो सेकंड वाला डेफिनेटली हमारा 0 बनने वाला है। तो और a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, ये वैल्यू आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पर बन गई। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू उठा के हमें क्या करना है, फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट में पुट कर देंगे, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है वो a m प्लस n की वैल्यू है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो a m प्लस n हमने इसके प्लेस पर रख लिया, क्यों रखा है, क्योंकि फर्स्ट का यूज किया है बच्चों यहाँ से, और इक्वल टू कितना आ रहा है 0। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे यूज फर्स्ट, और अगर डायरेक्ट आप रख रहे हो तो कोई इक्वेशन नंबर सेकंड लिखने की जरूरत बच्चों यहाँ पर नहीं है। डायरेक्ट हमने क्या किया, इसके प्लेस पर a m प्लस n लिख दिया यहाँ पर। तो बड़ी आसानी से यार समझ सकते हो यहाँ पर कि m प्लस n कितना आ गया 0, और क्वेश्चन में हमें बच्चों यही प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था, स्पेशल ये था कि जनरली अभी तक हम जितने क्वेश्चंस करते थे उसमें a और d की दो इक्वेशंस बनाते थे, ठीक है ना, सॉल्व करते थे, a और d की वैल्यू मिल जाती थी और पुट कर दिया करते थे रिक्वायर्ड प्लेसेस पर जहां पर भी हमें जरूरत होती थी। बट इसमें क्या हुआ कि a और d की हमने अलग से वैल्यूज नहीं निकाली है, इसमें यहाँ क्या हुआ है, एक a और d में स्टेटमेंट मिला हो जिसका कि डायरेक्ट यूज हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों से बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप सो कि ये जो आपको दोनों क्वेश्चंस है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन रिकॉर्ड होगा उसमें हम कुछ और क्वेश्चंस भी बच्चों डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू एवरीवन।